कि फ्रिज में इनको संभालने के लिए जगह जो है ना वो भी कम पड़ रही है और इवन कि हम काफ़ी सारे एग्स अपने अजीज़ों को अपने गली मोहल्ले में भी देते रहते हैं, फिर भी माशाल्लाह 4 रुपये और 71 पैसे का एक अंडा पड़ता है और मेरी मुर्गियाँ 9 मुर्गियाँ इस वक्त 7 अंडे दे रही हैं डेली। लेकिन इस स्टेज तक आते आते मुझे एक टाइम लगा, वो मैंने आप दोस्तों को बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो दोस्तों किसी खास टॉपिक के बारे में तो नहीं है, बल्कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप में से तकरीबन काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो मुर्गियां हैं हमारी, ये अंडे देती हैं तो इनकी कास्ट हमें क्या पड़ती है। क्योंकि बाज़ दोस्तों के कमेंट्स आते थे कि उनकी मुर्गियां अंडे देती हैं, लेकिन वो मार्केट के मुताबिक जब वो एनालिसिस करते हैं तो उनका खर्चा ज्यादा आ रहा होता है और अंडे कम उनके सेल हो रहे होते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में मुनाफा उन्हें इतना नहीं होता है, या कम होता है, या माइनस में जा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि जो मुझे इन मुर्गियों का अंडा पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये और 71 पैसे का एक अंडा पड़ता है और मेरी मुर्गियाँ 9 मुर्गियाँ इस वक्त 7 अंडे दे रही हैं डेली। लेकिन इस स्टेज तक आते आते मुझे एक टाइम लगा, वो मैंने आप दोस्तों को बताना है। फिलहाल मैं ये बता दूं कि पिछले 3-4 दिन से मौसम जो है ना वो ठंडा हो रहा था, तो आप लोगों ने देखा कि मैं जो है ना इसके ऊपर पर्दा वगैरह लगा देता था, क्योंकि रात वाला रिस्क जो है ना वो नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अगर टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी बेशी हो गई और मुर्गियों को थोड़ा सा झटका वगैरह लग गया इस सर्दी वगैरह का, तो समझा कि फिर गेम ओवर और मैं फिर जो है ना 12-15 दिन पीछे चला जाऊंगा मुर्गियों को रिकवर करते करते। तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। यही मैं आप दोस्तों को भी बाज़ का समझाता रहता हूं कि रिस्क नहीं लेना किसी भी हवाले से। हाँ, बीमारी वगैरह तो अल्लाह ताला की तरफ से आनी जानी है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टेज तक आते आते मैं सिर्फ और सिर्फ 3-4 तरह की एहतियात करता हूं और 3-4 तरह की फीड में कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि बगैर कैलकुलेशन के कुछ पता नहीं चल रहा कि मुर्गी क्या खा रही हैं और क्या बचा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को एहतियातें बता देता हूँ, फिर मैं आपको फीड का शेड्यूल बताऊँगा, फिर आखिर में कैलकुलेट करके बताऊँगा। बल्कि आप लोगों को एग्स वगैरह भी अपने दिखाऊँगा, क्योंकि एग्स ज़ाहिर है इस वक्त हम छत के ऊपर तो नहीं रख सकते, मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो इस वजह से फ्रिज में ही एग्स वगैरह रखे जाते हैं। तो देखें, सबसे जो पहली चीज़ है वो दोस्तों ये है कि एहतियात के बारे में आप दोस्तों को बता दूं, आपने अपने बर्ड्स को किसी भी हवाले से बीमार नहीं होने देना। मौसम चाहे जो भी है, गर्मी का है या सर्दी का है। मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मुर्गियों को मैंने गर्मियों वाले पैटर्न के ऊपर रखना शुरू कर दिया है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से सर्दी ज़्यादा हो रही थी तो पर्दा थोड़ा सा आगे लगाना ज़रूरी था। अगर मैं वही गर्मियों वाले पैटर्न के ऊपर रखता तो मुर्गियाँ मेरी फिर जो है ना कोई इन्हें झटका लग जाता और फिर मुझे वापस आते आते इन्हें 15 से 20 दिन लग जाते। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इस पानी में मौसम के मुताबिक हमने मल्टीविटामिन या इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल लाजमी वक्तन फ़क्तन करना होता है। ठीक है, अब जिस तरह ये है कि मार्च का महीना है तो मौसम जो है ना थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा है, तो पानी में आपने मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने हैं। मैं मल्टीविटामिन के हवाले से वाइटामिन सिरप इस्तेमाल करता हूं हफ्ते में 3 से 4 दिन। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि जून जुलाई वगैरह का महीना है, तो फिर आपने पानी में ग्लूकोज भी इस्तेमाल करना है एक टाइम, और एक टाइम आपने मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि मुर्गियों ने अब फीड से ज़्यादा पानी का इंटेक करना है, तो पानी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली आप में से अक्सर लोग पानी के ऊपर नज़र नहीं रखते, सिर्फ फीड के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये मैं आपके सामने ही तकरीबन सुबह के वक्त इनको ये ऑर्गेनिक वगैरह देता हूँ। इस वक्त आपने देखा कि घर का बचा खुचा जो है ना वो मटेरियल था, इसके ऊपर फ्रूट्स और सब्जी वगैरह के छिलके थे और पानी में मल्टीविटामिन मैं पहले ही लगा चुका था। मुर्गी फिर हमारा अंडा देने के लिए जो है ना फटाफट वो कोशिश कर रही है, क्योंकि बार बार जो है ना बताते बताते मुझे आप लोगों को ये भी दिखाना पड़ता है लाइव कि किस तरह मुर्गियों को जो है ना एमरजेंसी और जल्दी लगी होती है अंडा देने के वाले से। और देखें फटाफट जो है ना वो जा रही है अपने केज में। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस स्टेज तक आते आते यानी कि 9 मुर्गियों से 7 अंडे और एक अंडा मुझे 4 रुपये 71 पैसे का कैसे पड़ रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि शुरू में मुझे ज्यादा एक्सपेंस लग रहा था, यकीनी बात आप लोगों को भी लग रहा था। सुबह के एक टाइम जो है ना इनको टोटल ऑर्गेनिक चलाता हूँ। अच्छा, अब बात रह गई शाम के वक्त की। शाम के वक्त भी मैं इनको थोड़ा सा ऑर्गेनिक और थोड़ा सा फिर दाना और कमर्शियल फीड का टच देता हूँ। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा दिखा दूँ इस वक्त कि मैं जो पॉलिसी वगैरह बनाता हूँ वो क्या होती है। इस वक्त स्टोर में चलते हैं ताकि आप लोगों को लाइव ही थोड़ा सा जो है ना मंजर वगैरह नजर आ जाए। तो ये देखें, इस वक्त मेरे पास ये एक गंदम की बोरी है, यानी कि ये आप दोस्तों को थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। ये खास मैंने जो है ना इसी मकसद के लिए इन मुर्गियों के लिए रखी होती है। बाकी जो मेरी गंदम है वो इस वजह से पड़ोला वगैरह कहते हैं, वो इसमें पड़ी होती है। इसके अलावा जो मेरी थोड़ी सी कमर्शियल फीड वो आप दोस्तों को दिखा दो। ये मैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की 15 दिन के लिए लेके आता हूँ, यानी कि 15 दिन में मेरे सिर्फ और सिर्फ ये 300 रुपये की लगती है।
और जो शाम की फीड होगी वो मैं इनको थोड़ी सी ये वाली गंदम और जो कमर्शियल फीड होगी वो मिक्स करके दूंगा। तकरीबन कितनी, यानी कि आप समझ लें कि एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, जिसकी कॉस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 40 से 45 रुपए पड़ रही होती है गंदम और इसकी। अब बात यह है कि आप लोग अगर शुरू में इस तरह करेंगे कि यानी कि जैसे आपकी मुर्गियाँ अंडों के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं तो आप ये पॉलिसी करेंगे तो कभी भी आपको वो वाले एग नहीं मिलेंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस स्टेज तक आते आते मुझे टाइम लगा। अब जिस तरह मार्च का महीना है तो अब इस वक्त मुझे जो है ना इनके एग्स, एक अंडा इस मुर्गे का मुझे 4 रुपये 71 पैसे का पड़ रहा है। यानी कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक अंडा मुझे 4 रुपये 71 पैसे का पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ। ये 9 बर्ड्स में से मेरे पास रोजाना की बुनियाद पर 7 अंडे आ रहे हैं और फीड इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए की लग रही है। तो ये बड़ी अमेजिंग सूरत हाल थी, लेकिन ये शुरू में नहीं होना था। अभी फिलहाल नीचे चलते हैं फ्रिज में, मैं आप दोस्तों को बताता हूँ हमारे अंडे की प्रोडक्शन कैसी जा रही है। जाने से पहले फिर एक मरतबा मुर्गी के ऊपर नजर मारते जाएं कि देखें माशाल्लाह बैठी हुई है अंडे देने के लिए। तो ये कैलकुलेशन है, ये आपने करनी है। मैं आपको फ्रिज की सूरत हाल दिखा के फिर वापस ऊपर आता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कह रहे हैं कि आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती है। अब देखें मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह जो है धड़ाधड़ अंडे दे रहे हैं कि फ्रिज में इनको संभालने के लिए जगह जो है ना वो भी कम पड़ रही है। और इवन कि हम काफ़ी सारे एग्स अपने अजीज़ों को अपने गली मोहल्ले में भी देते रहते हैं, फिर भी माशाल्लाह इतनी जो है ना इसमें फरावानी हुई पड़ी है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, मैं बाकी की चीज़ें आप दोस्तों को डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह कैलकुलेशन की वजह से एग प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि कमाल की जा रही है जिसे कहते हैं। और अंडे बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा जो है ना बच जाते होते हैं, इधर उधर भी दे देते हैं, कुछ दोस्तों वगैरह को भी दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल इस वक्त जारी है। तो चलिए अभी फिलहाल दूसरे सेटअप की तरफ चलते हैं। मेरी सील मुर्गी ने कुछ चिक्स निकाले हैं बड़े क्यूट से, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अपने दूसरे सेटअप की तरफ मैं आ चुका हूँ। चिक्स वगैरह तो उधर हैं उस केज में, वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। सीधा मेरी नज़र पड़ गई है अपने सीलों के ऊपर। ये मैं आप दोस्तों को दिखा दूं कि इस वक्त ये हमारे पास जो है ना एक जेट ब्लैक जो है ना फाइटर मुर्गा है और इसके साथ ये मादी वगैरह लगाई हुई है, आप दोस्त को नज़र आ रहा है। ये अमरोहा क्रॉस वगैरह में है इस वक्त। पट्ठा ये तकरीबन 9-10 माह का बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है इस वक्त। इनका ये पेयर लगाया हुआ है और साथ ही ये नीचे जो है ना ये आप दोस्तों को जावा सील नज़र आ रहा है। ये भी इस वक्त शामू और अमरोहा तकरीबन क्रॉस में है, ज़्यादा अमरोहा का टच है। इस वक्त आप दोस्त देख रहे हैं कि इसकी उठान कितनी ज़बरदस्त खड़ी तख्तियों में जो है ना ये इस वक्त मुर्गा। ये भी तकरीबन कोई 10 से 11 महीने का है इस वक्त। ये भी लैदा रखा हुआ है, इसके साथ कोई पेयर नहीं लगाया, लेकिन इंशाल्लाह कोई 15-20 दिन तक कोई ना कोई पेयर लगा देंगे। अब चलते हैं हम अपने असल सब्जेक्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको कहा था कि हमारी जो है ना मुर्गी इसने कुछ चिक्स वगैरह निकाले हुए हैं बड़े क्यूट से। आज तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ, ये देखें जी माशाल्लाह हीरा मादी है, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। ओहो मादी तो जो है ना मारने के लिए आ चुकी है, वरना मैं आप दोस्तों को दिखाता थोड़ा सा। 7 अंडे रखे थे, 3 जो है ना अनफॉर्चुनेटली हैच नहीं हुए और 4 जो है ना बड़े ज़बरदस्त इस वक्त इनके क्यूट चिक्स वगैरह निकले हैं। मैं कोशिश करता हूँ पकड़ने की, अगर मादी मुझे मारे ना तो ये देखें इस वक्त मारने की कोशिश कर रही है ठीक है, लिहाजा जो है ना बेहतर है क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त चूंच मारती है, तो ये ना हो कि जो है ना ज़ख्मी कर दे। तो बस ये यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह, ये पूरा सीज़न जो है ना यहीं पर ही पलते रहेंगे। और जो अगला होगा नवंबर भी या दिसंबर वगैरह का जो मौसम होगा उस वक्त ये सही पूरे जो है ना उसी तरह के ही पट्टे तैयार हुए होंगे जैसे कि हमारे पास वो वाले असील तैयार हुए पड़े हैं। और यहीं से अगर मैं आप दोस्तों को व्यू दिखाऊं अपनी दूसरी छत का, जो हमारा है जो जहाँ पर डेली हमारे व्लॉग्स वगैरह बनते होते हैं, तो ये यहाँ पर जो है ना इस छत के ऊपर होता हूँ मैं, जहाँ अक्सर आप दोस्त मेरी वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं। तो बल्कि यहीं से वीडियो बना के मैं वापसी इस छत के ऊपर आया हूँ और इस छत से वापसी जो है ना हम फिर सीधा नीचे जाके अपने उस घर की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।